हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम धीरज मोहन द्विवेदी एंड स्वागत है आपका मैग्नेट ब्रेन्स के JEE एंड नीट चैनल पर। ये एक ऐसा चैनल है जहां पर आपकी तैयारी होती है IIT JEE की एंड नीट की, एंड साथ ही साथ आपको मिलेगा इस चैनल पे फाउंडेशन कोर्स जो कि बेसिकली एक ब्रिजिंग है 9th 10th एंड 11th 12th के साथ। मतलब फाउंडेशन कोर्स, मतलब अगर आपका टारगेट है कि अगर आपको आगे चल के IIT JEE या फिर नीट क्रैक करना है तो उसकी तैयारी एक्चुअली में 9-10 से शुरू हो जाती है, तो ये कोर्स एक्चुअली में उनके लिए है। ठीक है, तो लास्ट वीडियो में हमने बात की थी फाउंडेशन कोर्स फिजिक्स में, हमने टॉपिक डिस्कस किया था डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। आज की वीडियो में हम देखेंगे स्पीड एंड देयर टाइप्स। ठीक है, कि स्पीड क्या होता है और वो कितने टाइप्स के स्पीड्स होते हैं, और फिर हम उसके ऊपर बेस कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले मैं कुछ बताना चाहता हूं कि ये जो फाउंडेशन कोर्स मॉड्यूल है इसमें हम लोग क्या क्या प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, देखो ध्यान से। यहां पर पहला है आपका टॉपिक वाइज एक्सप्लेनेशन वीडियो, मतलब हर चैप्टर में पर्टिकुलर आपको टॉपिक वाइज एक्सप्लेनेशन वीडियो मिलेगा। फिर उसके बाद उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन पॉसिबल है ना, उसका DBP आपको मिलेगा PDF फॉर्म में। उसके बाद उसका सॉल्यूशन वीडियो भी आपको मिलेगा। उसके बाद आपका आएगा चैप्टर वाइज MCQ, मतलब हर चैप्टर खत्म होने के बाद उसके ऊपर बेस्ड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी आपको कराए जाएंगे। एंड देन उसके बाद है डाउट सॉल्विंग सेशन, वीकली लाइव सेशन, मतलब लाइव सेशन के थ्रू हम आपके डाउट्स को भी सॉल्व करेंगे। उसके बाद है आपका वीकली टेस्ट पेपर चैप्टर वाइज, मतलब चैप्टर वाइज आपका टेस्ट होगा जिसमें आप अपने आप को असेस कर पाएंगे कि आपने कितना इस चैप्टर से सीखा है आपने। ठीक है, फिर गाइडेंस अबाउट पेपर पैटर्न, स्ट्रेस मैनेजमेंट एक्सेट्रा एंड ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिलेटेड टू एग्जामिनेशन। मतलब जो भी आपका आपके नेशनल लेवल के एग्जाम्स होते हैं, जैसा कि आपको मालूम होगा कि फाउंडेशन कोर्स करने के बाद कुछ ऐसे एग्जाम्स होते हैं लाइक ओलंपियाड, NTSC, NSTSC। ये एग्जाम्स कुछ ऐसे हैं जिसको आप इजीली क्लियर कर सकते हो इस फाउंडेशन कोर्स को करने के बाद। ठीक है, तो ये एग्जाम कब होंगे, है ना, उसका पैटर्न कैसा होगा, ठीक है, उसको कैसे अटेम्प्ट करना है, ये सारी जानकारी भी आपको दी जाएगी, है ना। उसके बाद है आपका चैप्टर वाइज वन शॉट रिवीजन, मतलब चैप्टर खत्म हो जाने के बाद उसका वन शॉट रिवीजन भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा। एंड लास्ट वन इज ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, मतलब यहां पर एक और बार आपको मिलेगा अपने आप को एसेस करने का मौका। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको मिलेगा इस पूरे फाउंडेशन कोर्स मॉड्यूल में। तो चलें अब हम शुरू करते हैं आपका टॉपिक स्पीड एंड देयर टाइप्स। ठीक है, चलो तो देखिए यहां पर ध्यान से। स्पीड, व्हाट इज स्पीड? तो बचपन से पढ़ते आ रहे हो स्पीड क्या होता है। इट इज सिंपल डिस्टेंस ट्रैवल्ड पर यूनिट टाइम। ठीक है, देखो डेफिनेशन देखो, इट इज डिफाइंड एज डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन अ यूनिट टाइम इंटरवल, है कि नहीं। मतलब कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है आपने यूनिट टाइम में, उसे हम कहते हैं स्पीड। जैसे मैंने कहा कि अगर मान लो आपने 1 आवर में 10 किलोमीटर मूव किया तो आपकी स्पीड कितनी हो गई, 10 किलोमीटर पर आवर हो गई। ठीक है, अगर आपने मान लो मूव किया 50 किलोमीटर इन 1 आवर तो हम कहेंगे आपकी स्पीड कितनी है, 50 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो कितना डिस्टेंस ट्रैवल करते हो इन अ यूनिट टाइम, दैट इज कॉल्ड एज स्पीड। मतलब डिस्टेंस अपॉन टाइम को बोलते हैं स्पीड, है कि नहीं। तो ये तो हो गया आपका फॉर्मूला। ठीक है, चलो अब देखो ध्यान से, अगर हम इसके यूनिट की बात करें तो SI यूनिट में स्पीड का यूनिट क्या होगा, मीटर पर सेकेंड। देखो डिस्टेंस का होता है मीटर, टाइम का होता है सेकेंड, तो हो गया आपका मीटर पर सेकेंड SI में। और CGS में क्या होगा आपका, डिस्टेंस होता है सेंटीमीटर में CGS में, और टाइम सेकेंड में ही रहता है, तो सेंटीमीटर पर सेकेंड इज द CGS यूनिट। इज इट क्लियर? ठीक है, नाउ स्पीड जो होता है ना वो एक स्केलर क्वांटिटी होता है। ठीक है, मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट के स्पीड को जब डिस्क्राइब करते हैं ना तो वहां पर उसके डायरेक्शन को लेके बात नहीं करते हैं। हम कहते हैं ये गाड़ी चल रही है 50 किलोमीटर पर आवर से, है ना, वहां पर हम डायरेक्शन की बात नहीं करते हैं। ठीक है, तो स्पीड को डिस्क्राइब करने के लिए डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, इसीलिए ये एक स्केलर क्वांटिटी होता है। इज इट क्लियर? तो स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी, हाँ है ना। अब मेरी बात को सुनना ध्यान से। जनरली क्या होता है कि स्पीड गिवन रहती है किलोमीटर पर आवर में, लेकिन हम कैलकुलेशन करते हैं मीटर पर सेकेंड में। ठीक है, तो क्योंकि वो ऐसा यूनिट है,
तो कन्वर्जन करना पड़ता है अपन को किलोमीटर पर आवर को किसमें, मीटर पर सेकेंड में। तो कैसे कन्वर्ट करते हैं उसका शॉर्टकट तो यहां लिखा हुआ है, लेकिन एक बार आप लोग जरा यहां पर ध्यान दें। जैसे मान लो आपके पास है 54 किलोमीटर पर आवर और मुझे इसको कन्वर्ट करना है किसमें, मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करने का मतलब इस किलोमीटर को मीटर में लाओ और आवर को सेकेंड में लाओ, यही करना होगा। ठीक है, आओ देखो ध्यान से। तो तुम ये बताओ 1 किलोमीटर में कितना होता है मीटर, 1000। तो देखो 54 किलोमीटर में कितना होगा, 54 इंटू 1000 करेंगे तो किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 का इंटू हो गया, ये आ गया मीटर में। ठीक, अब बताओ यहां पर आवर नीचे है ना डिनोमिनेटर में, तो एक आवर में कितना सेकंड होता है, 3600 सेकंड होता है ना, है कि नहीं। तुम बताओ 1 घंटे में 60 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकंड, तो 60 इंटू 60 कितना हो गया, 3600 सेकंड ना। 1 घंटे में होता है 3600 सेकंड। ठीक है, तो आवर को कन्वर्ट किया हमने सेकंड में, तो 3600 का इंटू करना होगा नीचे, तो ये हो जाएगा सेकंड में। तो अब बताओ ये आ गया ना मीटर पर सेकंड में। अब बताओ ये आपका 2 0 कैंसिल, 2 5 जा 2 18 जा, है कि नहीं। तो देखो इसका मतलब 54 में 5/18 का मल्टीप्लाई किया है तो वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, मीटर पर सेकंड में। देखो ये कितना हो गया आपका 3 इंटू 5 कितना, 15 मीटर पर सेकंड, है कि नहीं। ठीक है, तो बार बार 1000/3600 करने से अच्छा उसका सिंप्लीफाइड फॉर्म 5/18 मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, वो मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अगर किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो आप सिंपल किलोमीटर पर आवर वाले को 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो, तो जैसे ही 5/18 से इंटू करोगे ना मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा। और उसका उल्टा, अगर मान लो आपकी इच्छा हो कि मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है तो उसमें 18/5 का इंटू कर दो, उल्टा हो गया ना ये। तो मीटर पर सेकंड में अगर आप 18/5 का इंटू करेंगे तो आपका किलोमीटर पर आवर में आ जाएगा, है ना। मतलब ये जो आंसर आया है 15 मीटर पर सेकंड, इसको तुम अगर 18/5 से इंटू कर दो तो ये बताओ कितना हो जाएगा, 3 इंटू 18 वापस से किलोमीटर पर आवर में आ गया, है कि नहीं। ठीक है, तो ये आप लोगों को कन्वर्जन मालूम होना चाहिए, फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन में यूज होता है। इज इट क्लियर। ठीक है, तो ये था आपका इंट्रोडक्शन अबाउट स्पीड। क्लियर। तो आप लोग इसका एक काम करें, स्क्रीनशॉट लें, फिर हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ स्पीड को लेके, है ना। चलें अब देखते हैं इसका टाइप क्या है। देखो ये जो स्पीड है वो 4 टाइप्स के होते हैं। एक होता है यूनिफॉर्म स्पीड, एक होता है नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, एक एवरेज स्पीड और एक इंस्टेंटेनियस स्पीड। ठीक है, चलो तो ये यूनिफॉर्म स्पीड क्या होता है ना। देखते हैं यहां पर हम लोग, देखो ध्यान से। व्हाट इज यूनिफॉर्म स्पीड। देखो अगर कोई ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस मूव कर रहा है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, मतलब यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है। ठीक है, मैंने क्या बोला कि अगर कोई ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस मूव कर रहा है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में तो हम कहते हैं कि उसकी स्पीड क्या है, यूनिफॉर्म है। ठीक है, तो यहां पर देखो क्या बोल रहा है डेफिनेशन में, अ बॉडी इज सेड टू बी मूविंग विथ यूनिफॉर्म स्पीड इफ इट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। ठीक है, तो हम कहते हैं वो यूनिफॉर्म स्पीड है। ठीक है, एक जैसी स्पीड। आ रही बात समझ में आपको। ठीक है, चलो तो ये हो गया आपका सिंपल यूनिफॉर्म स्पीड का डेफिनेशन, है ना। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें। चलो अब देखो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड क्या होता है। नॉन यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब कि अगर कोई ऑब्जेक्ट अनइक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में मूव करे, ठीक है, तो हम कहते हैं उसकी स्पीड क्या है, नॉन यूनिफॉर्म। ठीक है, जैसे मान लो कि मैंने कहा कि इंटरवल ले लिया मैंने, सपोज करना कि इंटरवल लिया मैंने 5-5 मिनट का, मैंने इंटरवल ले लिया मैंने। ठीक है, अब मैंने कहा यार पहले 5 मिनट में उसकी जो उसने डिस्टेंस कवर किया है, मान लो सपोज करो पहले 5 मिनट में उसने 2 किलोमीटर मूव कर लिया। ठीक है,
अगले 5 मिनट में उसने मूव कर लिया कितना, सपोज करो 4 किलोमीटर मूव कर लिया, ठीक है। फिर अगले 5 मिनट में उसने मूव किया 3 किलोमीटर। तो आप देख रहे हो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम लिया है मैंने, लेकिन उसमें जो डिस्टेंस कवर्ड है वो अलग अलग है। मतलब उसकी स्पीड क्या है, नॉन यूनिफॉर्म है कि नहीं। इसके प्रीवियस में क्या था आपका, यूनिफॉर्म स्पीड। तो उसमें क्या कहानी थी कि इक्वल इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस मूव कर रहा था। मतलब पहले 5 मिनट में मान लो 2 किलोमीटर मूव किया, तो अगले 5 मिनट में भी कितना मूव करेगा, 2 किलोमीटर। अगले 5 मिनट में भी कितना, 2 किलोमीटर। तो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अगर इक्वल डिस्टेंस मूव करे तो उस समय जो स्पीड होती है उसे कहते हैं यूनिफॉर्म स्पीड। लेकिन वहीं अगर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में वो अनइक्वल डिस्टेंस मूव करे, अलग अलग डिस्टेंस मूव करे, तो उस समय जो उसकी स्पीड होगी कॉल्ड एज नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, मतलब वेरिएबल स्पीड। स्पीड बदल रही होगी उसकी। आ रही है बात समझ में, ठीक है। तो ये होता है आपका सिंपल नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, है ना। तो अब आप लोग इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें, फिर बात करते हैं नेक्स्ट टाइप। चलो अब देखो यहां पर एवरेज स्पीड, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट कैटेगरी है ना। ध्यान देना, यहां से न्यूमेरिकल अच्छे बनते हैं, ठीक है। आओ देखो ध्यान से, व्हाट इज एवरेज स्पीड। तो हम कहते हैं एवरेज स्पीड इज द रेशियो ऑफ टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड टू टोटल टाइम टेकन। मतलब कितना टोटल डिस्टेंस ट्रैवल किया और उसमें कितना टाइम लगा, दोनों का जो रेशियो होगा कॉल्ड एज एवरेज स्पीड, है ना। देखो डेफिनेशन देखो यहां पर क्या बोल रहा है, द रेशियो ऑफ टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द बॉडी टू द टोटल टाइम elapsed ड्यूरिंग द जर्नी इज कॉल्ड एज एवरेज स्पीड, है ना। मतलब टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया और कितना टाइम elapse हुआ, कितना टाइम लगा उसको, उन दोनों का जो रेशियो होगा कॉल्ड एज एवरेज स्पीड। आ रही है बात समझ में, ठीक है। जैसे मैंने कहा, मान लो सपोज करना यहां पर आपने मान लो d1 डिस्टेंस मूव किया फॉर टाइम t1, आपने फिर d2 डिस्टेंस मूव किया फॉर टाइम t2, आपने d3 डिस्टेंस मूव किया फॉर टाइम t3, ठीक है। मतलब 3 स्लॉट में आपने डिस्टेंस मूव किया है, ठीक है। तो यहां पर एवरेज स्पीड कितनी हो जाएगी, एवरेज स्पीड हो जाएगी d1 प्लस d2 प्लस d3 अपॉन t1 प्लस t2 प्लस t3। बोलो हाँ है ना, ठीक है। ओके, तो ऐसे निकालते हैं हम लोग क्या, एवरेज स्पीड। इज इट क्लियर नाउ। अब ध्यान देना, मैं इसका एग्जांपल लेता हूं, ठीक है, तो आपको और ज्यादा क्लियर होगा चीजें, ठीक है। देखो ध्यान से, मैंने कहा सपोज करो कि मान लो एक बंदा, ठीक है, 10 किलोमीटर मूव किया, ठीक है, कितने टाइम में, मान लो 2 आवर में, सॉरी 2 आवर ज्यादा हो जाएगा, मान लो 5 मिनट में उसने 10 किलोमीटर मूव किया, मान लो, ठीक है। फिर अगला उसने सपोज करो 12 किलोमीटर मूव किया, सपोज करो आपका, सपोज करना ये मूव किया उसने 6 मिनट में, ठीक है कि नहीं। फिर अगला उसने मूव किया, मान लो सपोज करना मैंने कहा 12 किलोमीटर मूव किया, सपोज करो टाइम कितना मान ले अपन, चलो 8 मिनट मान लेते हैं, ठीक। तो यहां पर पहला 10 किलोमीटर मूव किया 5 मिनट में, अगला 12 किलोमीटर मूव किया 6 मिनट में, और अगला 12 किलोमीटर मूव किया उसने 8 मिनट में, ठीक है। अब कहा गया कि आप बताओ कितनी एवरेज स्पीड है उसकी, ठीक है। तो ये देखो ध्यान से सुनो, मतलब पूरे जर्नी का एवरेज स्पीड कितना होगा। तो देखो यहां पर एवरेज स्पीड, टोटल डिस्टेंस कितना मूव किया, 10 प्लस 12 प्लस 12, ठीक है। चलो अपॉन में 5 मिनट, लेकिन देखो यहां पर डिस्टेंस किलोमीटर में है तो टाइम किस में होना चाहिए, आवर में होना चाहिए, ठीक है। तो यहां पर 5 मिनट तो है टाइम, लेकिन इसको आवर में कन्वर्ट करने के लिए 60 का डिवाइड करेंगे ना, मिनट को आवर में कन्वर्ट करने के लिए 60 का डिवाइड करते हैं,
क्योंकि मिनट छोटी यूनिट है, तो छोटे यूनिट को बड़े यूनिट में कन्वर्ट करते हैं ना तो डिवीजन होता है। ठीक है, चलो अब बताओ, प्लस 6 अपॉन व्हाट 60 प्लस 8 अपॉन 60, बोलो हाँ है ना। ठीक है, तो अब देखो ध्यान से क्या होगा, 10 प्लस 12 प्लस 12 कितना 24 और ये 10 34 अपॉन में देखो 60 इसका एलसीएम आ जाएगा, तो नीचे सेम 5 मतलब ऊपर सेम हो जाएगा आपका ये 5 प्लस 6 प्लस 8 है कि नहीं। तो आप बताओ कितना आएगा, ये 60 ऊपर चला गया, 34 इंटू 60 अपॉन ये कितना हो जाएगा 11 11 प्लस 8 19। ठीक है, तो अब बताओ यहां पर एवरेज स्पीड कितना हो जाएगा, तो एवरेज स्पीड इज इक्वल टू व्हाट 34 इंटू 60 कितना होगा, 6 4 24 4 2 6 3 18 18 और 2 कितना 20, तो 2040 अपॉन 19 इतना किलोमीटर पर आवर उसका एवरेज स्पीड होगा, है कि नहीं। ठीक है, चलो मतलब मैंने क्या बोला, कुल मिला के कहानी यह है कि अगर आपको एवरेज स्पीड निकालनी है तो सारे डिस्टेंसेस को ऐड करो और उसमें लगने वाला समय को भी ऐड करो और दोनों का जो डिवीजन होगा उसे कहेंगे हम एवरेज स्पीड। ठीक है, अब देखो यहां पर एक ट्विस्ट करता हूं मैं यहां पर। ठीक है, आओ देखो ध्यान से यहां पर, ये देखो ध्यान से, सपोज करना ऐसा बोल रहा है इस बार डिस्टेंसेस गिवन नहीं है हर स्लॉट का, इस बार हर स्लॉट का मान लो स्पीड गिवन है और करस्पॉन्डिंग टाइम गिवन है। जैसे मान लो ऐसा बोला गया कि कोई ऑब्जेक्ट है वो मान लो 36 किलोमीटर पर आवर से मूव कर रहा है, ठीक है, फॉर 2 आवर। ठीक है, फिर सपोज करो 54 किलोमीटर पर आवर से मूव कर रहा है फॉर 4 आवर मान लो, और फिर मैंने मान लिया कि वो 18 किलोमीटर पर आवर से मूव कर रहा है फॉर 1 आवर मान लो, है कि नहीं। ठीक है, तो यहां पर देखो ध्यान से, इस बार हर स्लॉट का डिस्टेंस गिवन नहीं है। ठीक है, इस बार गिवन है क्या, स्पीड और उसमें लगने वाला टाइम। ठीक है, क्या है क्वेश्चन देखो कि 36 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव किया 2 घंटे तक, फिर 54 किलोमीटर पर आवर से मूव किया अगले 4 घंटे तक, फिर 18 किलोमीटर पर आवर से मूव किया अगले 1 घंटे तक, है कि नहीं। तो अब बताओ इसके ट्रिप की एवरेज स्पीड कितनी होगी। तो ये देखो ध्यान सुनो, एवरेज स्पीड के फॉर्मूले में ऊपर क्या आता है, टोटल डिस्टेंस, और नीचे क्या आता है, टोटल टाइम। अब मेरे पास टाइम तो है लेकिन टोटल डिस्टेंस नहीं है ना, लेकिन एवरेज स्पीड निकालने के लिए ऊपर रखना तो डिस्टेंस ही है। भले अपन को डिस्टेंस नहीं दिया हुआ है लेकिन डिस्टेंस निकाल के रखना तो डिस्टेंस ही पड़ेगा अपन को। ठीक है, मैंने क्या बोला कि डिस्टेंस भले गिवन नहीं है लेकिन रखना डिस्टेंस ही है, मतलब यहां से हमें डिस्टेंस की वैल्यू जुगाड़नी पड़ेगी, है कि नहीं। चलो ठीक है, अभी ये बताओ टाइम तो गिवन है ना अपन को, कोई दिक्कत नहीं है, तो टाइम कितना है 2 आवर प्लस 4 आवर प्लस 1 आवर, है कि नहीं, यहां तो कोई इशू नहीं है। ठीक है, अब देखो ध्यान से, यहां पर ऊपर की बात करते हैं। तो मान लो जब वो 36 किलोमीटर पर आवर से मूव कर रहा था 2 घंटे के लिए, मान लो डिस्टेंस d1 मूव किया उसने उस समय, यहां पर डिस्टेंस उसने d2 मूव किया, यहां पर उसने डिस्टेंस d3 मूव किया, मान लिया मैंने। ठीक है, अब बताओ, ये बताओ आप लोगों ने फॉर्मूला अभी पढ़ा था ना, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो आप बताओ यहां से डिस्टेंस लिख सकते हैं क्या, स्पीड इंटू टाइम, यस लिख सकते हैं। स्पीड इंटू टाइम को हम डिस्टेंस लिख सकते हैं क्या, यस लिख सकते हैं। चलो तो अब बताओ, अगर मुझे इसका डिस्टेंस चाहिए तो स्पीड इंटू टाइम करना होगा ना, तो स्पीड इंटू टाइम क्या मिलेगा, डिस्टेंस मिलेगा। तो अब बताओ
पहला डिस्टेंस कितना होगा 36 इंटू 2, तो 36 इंटू 2 ये हो जाएगा पहला डिस्टेंस, दैट इज 72 किलोमीटर। ठीक, चलो प्लस यहां पर कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा इतनी स्पीड से, तो 54 इंटू 4 प्लस यहां का डिस्टेंस कितना होगा 18 इंटू 1। ठीक है, मतलब मैंने क्या किया, हर स्लॉट का डिस्टेंस निकाल लिया स्पीड इंटू टाइम करके, है कि नहीं, क्योंकि एवरेज स्पीड में ऊपर क्या आता है डिस्टेंस, भले नहीं दिया हुआ है लेकिन निकाल के रखना तो डिस्टेंस ही पड़ेगा। ठीक है, चलो तो यहां पर देखो कितना आ जाएगा 72 प्लस 54 इंटू 4 कितना हो गया 16, 1 और ये 4 5 से 20, 216 प्लस 18 अपॉन ये कितना हो गया 7। अब बताओ ऐड करेंगे 72 प्लस 18 कितना हो गया आपका, दिस इज 90। ठीक है, 90 प्लस 216, तो 90 प्लस 216 कितना हो गया 210 और 90 300, 306, तो ये आएगा आपका कितना 306 अपॉन 7, इतना किलोमीटर पर आवर होगा आपका एवरेज स्पीड। इज इट क्लियर? ठीक है, चलो मतलब मैं ये कहना चाहता हूं आपसे कि अगर एवरेज स्पीड निकालनी है तो ऊपर डिस्टेंसेस आएंगी, नीचे टाइम आएंगी। नहीं दिया है अगर उनमें से कोई एक चीज तो आपको निकालना पड़ेगा, लेकिन रखना ऊपर डिस्टेंस ही पड़ेगा और नीचे टाइम ही पड़ेगा। आ रही है बात समझ में? ठीक है, ये होती है कहानी एवरेज स्पीड की, है ना। तो अब एक काम करें आप लोग, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लें। चलें अब देखते हैं अपन यहां पर नेक्स्ट टाइप इंस्टेंटेनियस स्पीड। ठीक है, देखो इस वर्ड को ही समझो, इंस्टेंट। इंस्टेंट का मतलब क्या होता है, किसी पर्टिकुलर मोमेंट की बात की जा रही है। ठीक है, आप ये बताओ कि अगर कोई गाड़ी वेरिएबल स्पीड से चल रही है, अलग अलग स्पीड से चल रही है, मतलब उसके हर इंस्टेंट की स्पीड अलग अलग होगी ना। ठीक है, मतलब वो अगर अलग अलग स्पीड से चल रहा है, वेरिएबल स्पीड से चल रहा है, मान लो तुम चल रहे हो वेरिएबल स्पीड से, जब जब अपने स्पीडोमीटर को देखोगे तब तक आप स्पीड अलग अलग पाओगे ना, मतलब हर इंस्टेंट पर आपकी स्पीड अलग अलग होगी। ठीक है, तो इंस्टेंटेनियस स्पीड का मतलब होता है द स्पीड ऑफ एनी ऑब्जेक्ट एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम। एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पर जो गाड़ी की स्पीड होगी कॉल्ड एज इंस्टेंटेनियस स्पीड। ठीक है, तो ये देखो द स्पीड ऑफ एनी ऑब्जेक्ट एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट, एक पर्टिकुलर इंस्टेंट इज नोन एज इंस्टेंटेनियस स्पीड, है कि नहीं। ये होता है आपका सिंपल इंस्टेंटेनियस स्पीड का डेफिनेशन। ठीक है, अब ये बताओ अगर मान लो गाड़ी चल रही है यूनिफॉर्म स्पीड से, मतलब एक जैसी स्पीड से, तो उसका इंस्टेंटेनियस स्पीड हर वक्त क्या रहेगा, सेम ही रहेगा ना। आप बताओ, जब भी हम यहां पर अगर मान लो मैं चल रहा हूं यूनिफॉर्म स्पीड से, एकदम कांस्टेंट स्पीड से चल रहा हूं मैं, तो जब जब मैं अपने स्पीडोमीटर को देखूंगा तब तब मैं एक ही स्पीड पाऊंगा ना वहां पर, है कि नहीं। लेकिन अगर वेरिएबल स्पीड से चलेंगे तो हर इंस्टेंट पर स्पीड अलग अलग हो सकती है कि नहीं। तो ये होता है आपका डेफिनेशन ऑफ इंस्टेंटेनियस स्पीड। ठीक है, चलो तो अब इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर अपन करेंगे इस टॉपिक के ऊपर कुछ अच्छे क्वेश्चंस। ठीक है, चलो चलें अब देखें यहां पर क्वेश्चन क्या बोलता है। वो पहला क्वेश्चन, अ पार्टिकल मूव्स in a straight line from A to B for the first 30 kilometer with speed 10 kilometer per hour। देखो क्या बोल रहा है वो, a particle moves in a straight line from A to B for the first 30 kilometer with speed 10 kilometer per hour and the next 60 kilometer with speed 20 kilometer per hour। मतलब यहां पर पूरे जर्नी का जो पहला 30 किलोमीटर है उसको कितने स्पीड से मूव किया उसने, 10 किलोमीटर पर आवर से। ठीक है,
और जो अगला 60 किलोमीटर है उसको कितने से मूव किया उसने? 20 किलोमीटर पर आवर से मूव किया है। तो बताओ उसकी एवरेज स्पीड क्या होगी पूरे जर्नी की। ठीक है, तो अब यहां पर ध्यान देना, इधर देखो, आप ये बताओ पहला जो 30 किलोमीटर है उसमें उसकी स्पीड कितनी थी? 10 किलोमीटर पर आवर थी। ठीक है, फिर अगला जो 60 किलोमीटर है उसमें उसकी स्पीड कितनी है? तो वो है 20 किलोमीटर पर आवर। ठीक, अब मुझे एवरेज स्पीड बतानी है, तो आप ये बताओ एवरेज स्पीड इक्वल टू, ठीक है, ऊपर क्या आता है? टोटल डिस्टेंस। तो डिस्टेंसेस तो मेरे पास है ना, तो यहां हो गया आपका 30 प्लस 60, कोई इश्यू नहीं इसमें। लेकिन नीचे क्या आता है? टाइम ना। ठीक है, लेकिन टाइम अपन को नहीं पता दोनों स्लॉट का कि पहले 30 किलोमीटर में टाइम कितना लगा, मुझे कहां मालूम अभी, और इसमें कितना टाइम लगा है मुझे टाइम नहीं मालूम, लेकिन नीचे रखना तो टाइम ही है। तो एक काम करते हैं, मान लेते हैं कि इसमें कितना टाइम लगा होगा? T1 आवर लगा होगा इसमें, और इसमें T2 आवर लगा होगा, है कि नहीं? अब मुझे ये T1 और T2 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, फिर यहां पर पुट करके एवरेज स्पीड कैलकुलेट होगा। ठीक है, तो एक काम करते हैं, देखो ध्यान से, तुम ये बताओ, इसको होल्ड पे डालो अभी, इक्वेशन नंबर 1, आप ये बताओ, सिंस स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, बिल्कुल होता है। ठीक है, अब बताओ स्पीड को क्या लिख सकते हैं हम लोग? ये देखो ध्यान से, स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम है, तो एक काम करो, यहां से टाइम को क्या लिख सकते हो? तो टाइम को लिख सकते हैं क्या? इसको नीचे कर दो, डिस्टेंस अपॉन स्पीड लिख सकते हैं ऐसा हम लोग। ठीक है, अब देखो, मतलब टाइम अगर निकालना है तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड कर दो। तो अब बताओ, अगर इसका निकालना है टाइम तो इसका डिस्टेंस अपॉन इसका स्पीड कर दो। तो आप बताओ, देयरफॉर T1 इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो 30 अपॉन 10, क्या ये 3 आवर आएगा? यस आएगा। ठीक, नाउ अब जो आपका इसका टाइम है उसको हमने T2 माना हुआ है, तो T2 कितना होगा? T2 होगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, दैट इज 60 अपॉन 20, ये कितना हो जाएगा आपका? अगेन 3। ठीक है, चलो, तो मुझे मिल गया T1 और T2, दोनों की वैल्यू 3 आवर आ रही है, मैं यहां पर पुट कर रहा हूं। तो आप देख रहे हो यहां से, यहां पर फ्रॉम 1 एवरेज स्पीड इज इक्वल टू 30 प्लस 60 90, और यहां देखो T1 प्लस T2 मतलब 3 प्लस 3, तो ये हो गया आपका 90 अपॉन 6, तो 6 1 जा 6, फिर 3 0 मतलब 5, तो एवरेज स्पीड कितनी हो गई यहां पर? 15 किलोमीटर पर आवर। सिंपल सॉल्यूशन। मतलब डिस्टेंस और टाइम में अगर कोई नहीं गिवन है तो निकालो, लेकिन रखेंगे हम डिस्टेंस और टाइम ही टू कैलकुलेट एवरेज स्पीड। इज इट क्लियर? ठीक है, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है वो। क्वेश्चन नंबर 2 में देखना, अ पार्टिकल मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन from A to B with speed v1 and then from B to A with speed v2. Find the average speed. ठीक है, एक पार्टिकल है, वो मूव कर रहा है A to B कितने स्पीड से? v1 से, फिर वापस B to A कितने स्पीड से? v2 से। तो बताओ पूरे ट्रिप की एवरेज स्पीड कितनी होगी? ठीक है, ये देखो, मतलब राउंड ट्रिप मार रहा है वो, राउंड ट्रिप। ठीक है, ये देखो ध्यान से, ये मान लो आपका A है, ये मान लो आपका B है, A से B गया कितने स्पीड से? v1 स्पीड से, और फिर B से A आया
कितने स्पीड से, v2 स्पीड से। ठीक है, तो एवरेज स्पीड निकालनी है। तो एक काम करते हैं, आप ये मान लो कि a और b के बीच का जो डिस्टेंस है वो x है कि नहीं? ठीक है, तो यहां पर a से लेके b तक का डिस्टेंस मैंने x मान लिया। ठीक है, अब बताओ एवरेज स्पीड में ऊपर क्या आता है? टोटल डिस्टेंस, नीचे क्या आता है? टोटल टाइम। ठीक है, अब बताओ, देख के यहां पर टोटल डिस्टेंस, तो ये बताओ वो यहां से यहां गया मतलब x मूव किया, वापस b से a आया मतलब एक और बार x मूव किया, तो यहां पर x का डबल मूव किया ना, गया और वापस आया, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 2x। ठीक, नाउ अब देखो यहां पर टाइम क्या अपन को गिवन है? नहीं, तो यहां पर टाइम निकालना पड़ेगा ना अपन को। एक काम करते हैं, जाने का टाइम t1 मान लेते हैं और आने का टाइम t2 मान लेते हैं। और यहां पर जाने का टाइम और आने का टाइम सेम नहीं होगा। क्यों? क्योंकि स्पीड अलग अलग है। जाने का स्पीड v1 है, आने का स्पीड v2 है। ठीक, चलो अब देखो ध्यान से, मुझे निकालना पड़ेगा t1 और t2। ठीक है, तो एक काम करो, इसको अभी होल्ड करो इक्वेशन नंबर 1 देके, और ध्यान दो। आप ये बताओ, अभी अभी अपन ने डिस्कस किया था प्रीवियस क्वेश्चन में कि टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो ये बताओ, सिंस टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है कि नहीं? अब बताओ यहां पर देख के, जाने का टाइम मैंने t1 माना हुआ है, ठीक है, और जाने का डिस्टेंस कितना माना हुआ है? x, और जाने का स्पीड गिवन कितना है? v1। तो आप बताओ t1 इक्वल टू क्या होगा? x अपॉन v1। ठीक है, सिमिलरली आपका t2 कितना होगा? ठीक है, आने का डिस्टेंस कितना? अगेन x, लेकिन आने का स्पीड कितना है? v2 है ना, तो x अपॉन v2। ठीक है, तो अब बताओ एवरेज स्पीड कितना होगा? तो ऐसा बोलेंगे, फ्रॉम 1 एवरेज स्पीड इज इक्वल टू व्हाट? टोटल डिस्टेंस कितना? ये 2x है ही, और आप देखो t1 की जगह क्या पुट करेंगे? x अपॉन v1, प्लस t2 की जगह क्या पुट करेंगे? x अपॉन v2। ठीक, चलो तो अब देखो ध्यान से, यहां पर ये आपका 2x होल अपॉन, बताओ यहां से कॉमन क्या आएगा? x, तो 1 अपॉन v1 प्लस 1 अपॉन v2। ठीक है, ये x से x कैंसिल हो गया, है कि नहीं? ठीक है, तो अब देखो ध्यान से, यहां पर एलसीएम लोगे, ये 2 वैसा का वैसा, नीचे एलसीएम लोगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? देखो ध्यान से, यहां पर एवरेज स्पीड इक्वल टू 2 अपॉन 1 अपॉन v1 प्लस 1 अपॉन v2। अब देखो ध्यान से, यहां पर एलसीएम लेंगे अपन यहां पर, तो नीचे एलसीएम कितना आएगा? v1 इंटू v2, तो ये v2 इंटू 1 v2 प्लस v1 इंटू 1 v1 होगा ऐसा। ठीक है, तो अब बताओ एवरेज स्पीड कितना हो जाएगा? 2 v1 v2 अपॉन v2 प्लस v1, है कि नहीं? देखो ये मल्टीप्लाई होता है ना ऊपर। ठीक है, तो यहां पर देखो, इसको और अगर सही से लिख दूं तो एवरेज स्पीड इक्वल टू 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। मतलब ये कि अगर अपन को एवरेज स्पीड निकालनी है राउंड ट्रिप का, मतलब गया और वापस आया, तो उसका ये फॉर्मूला भी होता है, ये आप लोग को याद भी रखना चाहिए कि अगर मान लो 20 किलोमीटर पर आवर से गया और 30 किलोमीटर पर आवर से वापस आया, तो एवरेज स्पीड कितनी होगी? तो v1 कितना? 20 और v2 कितना? 30। सीधे यहां पर डाल दो, आपको एवरेज स्पीड मिल जाएगी। मतलब वो तरीका काम आएगा आपके ऑब्जेक्टिव्स में। ठीक है, तो राउंड ट्रिप का जब भी होगा ना आपका एवरेज स्पीड निकालने का, ठीक है, क्वेश्चन आया,
तो वहां पर आप ये डायरेक्टली फॉर्मूला यूज कर सकते हो, है ना, 2v1v2 अपॉन v1 प्लस v2। इज इट क्लियर? ठीक है, चलो, तो ये हो गया आपका सिंपल एवरेज स्पीड। तो एक काम करें, आप लोग पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लें। चलें, अब देखें यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है वो देखो। अ पार्टिकल मूव्स फ्रॉम ए टू बी फॉर द फर्स्ट 1/3 टाइम विद स्पीड v1। देखो उसने क्या बोला, एक पार्टिकल है, मूव करना चाह रहा है वो ए से लेके बी फॉर द फर्स्ट 1/3 टाइम विद स्पीड v1। मतलब जो भी जर्नी का टाइम होगा, टोटल जर्नी का टाइम होगा, उसके 1/3 टाइम में उसकी स्पीड कितनी थी, v1 थी। ठीक है, एंड द नेक्स्ट 2/3 टाइम विद स्पीड v2। मतलब जो नेक्स्ट आपका 2/3 टाइम है उसमें कितनी स्पीड थी, v2 थी। तो बताओ एवरेज स्पीड कितनी होगी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं यहां पर वेरिएबल्स फॉर्म में है तो थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है। एक काम करते हैं, मान लो एक एग्जाम्पल लेता हूं मैं कि पूरे जर्नी में सपोज करो कि आपको लग रहा है 6 आवर्स, 6 घंटे लग रहे हैं पूरे जर्नी में कवर करने में। तो 6 घंटे का 1/3 कितना होगा, 2। ठीक है, तो पहले 2 घंटे में स्पीड कितनी थी, v1 थी, और अगले 2/3 मतलब 4 घंटे, तो अगले 4 घंटे में स्पीड कितनी थी, v2 थी। हाँ है ना? ठीक है, तो बताओ उस पूरे ट्रिप का एवरेज स्पीड कितना होगा। तो यहां तो मैंने 6 घंटे ऐसी एग्जांपल ले लिया मैंने, अभी थोड़ी ना मालूम कि कितना टाइम होगा पूरा। तो एक काम करते हैं कि पूरे जर्नी का टाइम कितना मान लेते हैं अपन, मान लेते हैं टी टाइम है। देखो ध्यान से यहां पर सुनो, ये बताओ यहां पर ये आपका ए है, ये आपका बी है। मान लो ए से बी तक जाने में टी आवर्स का समय लग रहा है। ठीक है, तो हम यहां पर एज्यूम कर लेते हैं, लेट टी आवर्स बी द ड्यूरेशन ऑफ जर्नी। है कि नहीं, मान लिया अपन यहां पर। ठीक है, अब देखो यहां पर क्या कहानी है कि पूरे जर्नी का जो टाइम है टी, उसके 1/3 टाइम तक स्पीड कितनी थी, v1 थी। तो 1/3 टाइम मतलब फॉर t/3 टाइम, ठीक है, स्पीड इज v1 and for 2t/3 टाइम, नेक्स्ट 2/3, देखो नेक्स्ट 2/3 टाइम 2t/3 टाइम स्पीड इज v2। है कि नहीं? चलो अब एक काम करते हैं, मान लेते हैं कि 1/3 टाइम में वो आपका जो पार्टिकल है वो यहां से यहां आ गया। मान लो भाई, ये जरूरी नहीं है कि अगर टाइम 1/3 है तो डिस्टेंस भी 1/3 होगा, ये जरूरी नहीं है। ठीक है, क्योंकि हो सकता है कि पहले 1/3 में उसकी स्पीड ज्यादा हो। भाई v1 मुझे क्या मालूम क्या होगा, तो ऐसे एज्यूम कर लो। मान लो ये पार्टिकल यहां पर पहुंचेगा फॉर t/3 टाइम में, बोलो हाँ है ना, और उसमें स्पीड कितनी होगी, v1 स्पीड होगी। और अगले 2/3 टाइम में, ठीक है, मान लो उसकी स्पीड कितनी है, v2। तो अगले 2/3 टाइम में वो रिमेनिंग डिस्टेंस मूव कर लेगा वो, है कि नहीं। तो एक काम करते हैं, इसको m मान लेते हैं। ठीक है, अब बताओ, देखो ध्यान से, एवरेज स्पीड क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, अब देखो यहां पर 2 स्लॉट में डिस्टेंस मूव किया है ना, क्योंकि 2 स्लॉट में अलग अलग स्पीड है उसकी। तो ये देखो आपका टोटल डिस्टेंस कितना होगा, am प्लस mb, है कि नहीं। चलो
तो यहां पर टोटल डिस्टेंस कितना होगा, AM प्लस MB होल अपॉन टोटल टाइम। भाई टोटल टाइम तो T आवर्स ही माना है मैंने, है कि नहीं? तो टोटल टाइम इज व्हाट, T आवर्स। ठीक है, वो तो ऑलरेडी अपन ने माना हुआ है। नाउ अब देखो AM निकालना है। AM का मतलब मुझे डिस्टेंस निकालना है, और डिस्टेंस होता है स्पीड इंटू टाइम, तो स्पीड इंटू टाइम। ठीक है, तो ये देखो ये हो जाएगा V1 इंटू T/3, ठीक है, प्लस MB। MB इज ऑल्सो डिस्टेंस, तो वो भी क्या होगा, स्पीड इंटू टाइम, मतलब V2 इंटू 2T/3, V2 इंटू 2T/3 होल अपॉन में क्या चल रहा है, T चल रहा है। ठीक, चलो अब देखो ध्यान से, यहां पर आप ये बताओ, यहां पर T/3 कॉमन आ रहा है कि नहीं आ रहा? यस, T/3 कॉमन लिया मैंने, यहां पर T/3 मैंने कॉमन लिया, तो यहां आएगा V1 प्लस, अब T/3 कॉमन आ गया तो 2V2 बचेगा होल अपॉन T। ठीक, तो अब बताओ ये T और ये T कैंसिल हो जाएगा ना, तो आप बताओ एवरेज स्पीड कितनी आ जाएगी? ये हो जाएगा आपके पास 1/3 इंटू V1 प्लस 2V2, ये होगा आपका एवरेज स्पीड। इज इट क्लियर? ठीक है, चलो तो ये कहानी हो गई आपके सिंपल एवरेज स्पीड की, है ना? तो अच्छा सवाल था ये, ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो अब देखो यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, वो क्वेश्चन नंबर 4 देखना। अ पार्टिकल मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन फ्रॉम A टू B, A से लेके B तक जाना है उसको, पार्टिकल को, ठीक है। अब देखो यहां पर एक्चुअली में 3 पार्ट्स हैं, है ना? देखो, फॉर द फर्स्ट हाफ ऑफ डिस्टेंस विद स्पीड V1 एंड नेक्स्ट हाफ विद डिस्टेंस विद स्पीड V2, मतलब यहां पर 3 पार्ट हैं और तीनों पार्ट में अपन को एवरेज स्पीड कैलकुलेट करना है, तीनों पार्ट में। तो एक तरीके से यहां पर 3 क्वेश्चन हो गए, है ना? ठीक है, अभी देखो ध्यान से, यहां पर पहला पार्ट क्या बोल रहा है, फॉर द फर्स्ट हाफ ऑफ डिस्टेंस विद स्पीड V1 एंड द नेक्स्ट हाफ ऑफ डिस्टेंस विद स्पीड V2, मतलब पूरे जर्नी का आधा डिस्टेंस अगर V1 स्पीड से मूव कर रहा है और बचा हुआ आधा डिस्टेंस V2 स्पीड से मूव कर रहा है, तो एवरेज स्पीड कितनी होगी, है कि नहीं? चलो आओ करते हैं, यहां पर ध्यान देना। ये देखो, इसमें A वाला है ना, मैंने क्या बोला, उसने क्या बोला, यहां पर A से B जाना है उसको, ठीक है। अब देखो पहला जो आधा डिस्टेंस है, पहला आधा डिस्टेंस है ना, मान लिया कि पूरा डिस्टेंस कितना है, x है, मान लिया मैंने। अब क्योंकि ये x माना है, जो भी हम एज्यूम करते हैं वो अपने आंसर में नहीं होना चाहिए, वो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर जो मैंने माना कि A से लेके B तक का डिस्टेंस x है, ठीक है, तो वो x कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अभी ध्यान देना, तो मैंने कहा कि A से लेके B तक का डिस्टेंस x मान लिया, तो उस x का आधा डिस्टेंस मतलब x/2 डिस्टेंस कितने स्पीड से मूव किया इसने, V1 स्पीड से मूव किया है, और बचा हुआ आधा डिस्टेंस मतलब अनदर x/2 V2 स्पीड से मूव किया है, ठीक है। चलो तो अब देखो यहां पर एवरेज स्पीड, अब बताओ एवरेज स्पीड में ऊपर क्या आता है भाई, तो ऊपर आता है टोटल डिस्टेंस और नीचे क्या आता है, टोटल टाइम, ठीक है। अब ये बताओ टोटल डिस्टेंस तो अपन को पता ही है, अपन ने मान ही लिया है A से लेके B तक टोटल कितना है, x है। भाई तुम यहां पर भी x/2 प्लस x/2 करोगे, x ही आएगा, है कि नहीं? तो अल्टीमेटली तो वो x ही मूव करेगा टोटल, अपॉन टोटल टाइम। टोटल टाइम का मतलब ये वाला टाइम प्लस ये वाला टाइम, मतलब यहां से लेके यहां तक का टाइम, फिर यहां से लेके यहां तक का टाइम, है कि नहीं? तो एक काम करते हैं ना,
यहां से लेके यहां तक का टाइम t1 मान लेते हैं और यहां से लेके यहां तक का टाइम t2 मान लेते हैं, है कि नहीं। चलो अब टाइम निकालना पड़ेगा, तो एक काम करो, इसको इक्वेशन नंबर 1 दो, ठीक है। अब देखो ध्यान से, यहां पर देखो, तुम बताओ टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड ना, अभी अपन ने प्रीवियस क्वेश्चंस में किया है, ठीक है। तो आप बताओ टाइम जो होगा वो डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। अब बताओ पहले स्लॉट का टाइम निकालना है, तो पहले स्लॉट का डिस्टेंस कितना होगा, x/2 होगा, और स्पीड कितना होगा, v1 है। तो ये बताओ, ये 2 इसमें मल्टीप्लाई हो जाता है ना, डिनोमिनेटर नीचे वाले से मल्टीप्लाई होता है, इसको x/2v1 लिख सकते हैं कि नहीं। दिस इज व्हाट, t1। क्लियर, ठीक है। अब देखो यहां पर t2 की वैल्यू निकालते हैं, तो देखो ध्यान से, यहां पर t2 क्या होगा, डिस्टेंस x/2 अपॉन स्पीड v2। तो आप बताओ t2 कितना हो जाएगा, x/2 मल्टीप्लाई 2v2, ठीक। चलो तो यहां पर t1 मिल गया, t2 मिल गया, ये वैल्यू पुट कर सकते हैं यहां पर हम लोग, ठीक है। तो ध्यान देना आप लोग, फ्रॉम वन आप बताओ एवरेज स्पीड इज इक्वल टू x अपॉन t1 की वैल्यू x/2v1 प्लस t2 कितना, x/2v2। तो अब बताओ देख के यहां पर यहां पर x/2 कॉमन आएगा क्या, यस कॉमन आएगा, 1/v1 प्लस 1/v2 बचेगा, है कि नहीं, ठीक है। तो अब देखो ये x कैंसिल हो गया, 1 बचेगा, 2 इंटू हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ये v1 और v2 का एलसीएम कितना, v1 v2, ये v2 क्रॉस इंटू v2 प्लस v1। अब बताओ ये ऊपर मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 2v1 v2 अपॉन v2 प्लस v1 या v1 प्लस v2, बात तो बराबर ही है ना यार। तो ये हो जाएगा एवरेज स्पीड, ठीक है। ये कहानी है, सिंपल, ठीक है। मतलब जो राउंड ट्रिप वाला फॉर्मूला निकाला था ना अपन ने, वही वाला यहां पर रिजल्ट आया है सेम, ठीक है। चलो तो ये हो गया आपका सिंपल ए पार्ट का सॉल्यूशन। तो आप लोग एक काम करें, इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर हम बात करते हैं सेकंड पार्ट को लेकर। चले अब देखते हैं अपन यहां पर नेक्स्ट, हाँ अब जो आपका बी पार्ट है, उस बी पार्ट में क्या कह रहा है वो देखो, फॉर द फर्स्ट 1/3 डिस्टेंस विथ स्पीड v1 एंड द नेक्स्ट 2/3 डिस्टेंस विथ स्पीड v2। इस बार जो टोटल डिस्टेंस है ए बी का ना, उसका 1/3 v1 से मूव किया है और जो बचा हुआ 2/3 है उसको v2 से मूव किया है। तो कितना होगा एवरेज स्पीड, ठीक है। आओ देखो ध्यान से, यहां पर इधर देखना, बी पार्ट, ये देखो, ये आपका ए, ये आपका बी, ठीक है। अब देखो यहां पर ध्यान से, पूरा डिस्टेंस x है, मान लिया मैंने ऐसा, तो पहला 1/3 मतलब ये x/3 कितने स्पीड से मूव किया, v1 से, और रिमेनिंग 2/3 मतलब 2x/3 मूव किया v2 स्पीड से, है ना। 2/3 का मतलब 2/3 ऑफ x, ठीक है। अब बताओ एवरेज स्पीड कितनी होगी, तो एवरेज स्पीड होगा टोटल डिस्टेंस, और टोटल डिस्टेंस तो x ही होगा ना, ठीक है। चलो अब टाइम, तो यहां पर ये वाला टाइम मतलब इसमें कितना टाइम लगेगा और इसमें कितना टाइम लगेगा, तो t1 प्लस t2 ना, मान लेते हैं टाइम t1 t2, तो इसमें टाइम t1 माना, इसमें टाइम t2 माना, तो टोटल टाइम हो गया t1 प्लस t2। चलो अब इसको होल्ड करो और t1 निकालो, t2 निकालो। अभी अपन ने काम किया था कि टाइम जो होता है वो डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है, तो डिस्टेंस कितना t1 के लिए x/3 और स्पीड कितना v1, तो ये हो गया x/3v1, ये 3 इंटू हो जाएगा ना इसमें। चलो ये हो गया t1। नाउ t2 क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस कितना 2x/3
और स्पीड कितना v2, तो ये हो जाएगा 2x बाय 3v2। होगा कि नहीं होगा ये? ठीक है। अब बताओ, देख के यहां पर t1 की वैल्यू, t2 की वैल्यू मिल गई अपन को। ये दोनों वैल्यू यहां पर पुट कर दूं क्या मैं? चलो अब देखो ध्यान से, यहां पर एवरेज स्पीड, देयरफॉर एवरेज स्पीड इक्वल टू, आप ये बताओ, फ्रॉम 1 लिखना पड़ेगा, हां, तो एवरेज स्पीड इक्वल टू व्हाट? x होल अपॉन t1 की वैल्यू x अपॉन 3v1 प्लस t2 की वैल्यू 2x अपॉन 3v2। ठीक है, अब बताओ क्या हो जाएगा यहां पर? x अपॉन, यहां से x बाय 3 कॉमन ले सकते हैं क्या? यस, ले सकते हैं। तो यहां बचेगा 1 अपॉन v1 प्लस 2 अपॉन v2। होगा ऐसा? ठीक है, क्लियर है? तो यहां पर मैंने क्या किया, t1 और t2 की वैल्यू यहां पर पुट कर दी, है ना, और फिर x बाय 3 कॉमन लिया यहां से। चलो ये x कैंसिल, 1 बचेगा, 1 इंटू 3। अब बताओ v1 और v2 का एलसीएम कितना? v1 v2। ठीक है, तो आप बताओ v2 इंटू 1 v2 प्लस v1 इंटू 2 2v1। चलो तो आप बताओ, ये ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, तो एवरेज स्पीड कितना हो गया? 3v1 v2 अपॉन v2 प्लस 2v1, या पहले 2v1 लिख दो प्लस v2, उससे क्या फर्क पड़ने वाला है यार, सेम ही चीज है। ठीक है, तो ये हो गया आपका आंसर सेकंड पार्ट का। सिंपल क्वेश्चन। ठीक है, तो आप लोग एक काम करें, इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर बात करते हैं नेक्स्ट पार्ट। चलो अब देखो यहां पर, अब इसका जो तीसरा पार्ट है उसमें वो क्या बोल रहा है, आओ। फॉर फर्स्ट 1/4 डिस्टेंस with speed v0, the next half of distance with speed 2v0, and the last 1/4 distance with speed 3v0। अब ध्यान देना यहां पर, इस बार क्या बोल रहा है, पूरे जर्नी को 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया। पहला जो 1/4 पार्ट है उसमें स्पीड कितनी है? v0। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट हाफ पार्ट है, हाफ मतलब 2 1/4, ठीक है, उसको कितने से मूव किया? 2v0 से। और जो आखिरी का जो 1/4 है उसको कितने से मूव किया? 3v0 से। है कि नहीं? चलो अभी मैं आपको समझाता हूं डायग्राम की हेल्प से। ठीक है, ध्यान देना बस, यहां पर इधर देखो, ये देखो ध्यान से। आप ये बताओ वो क्या कहना चाह रहा है मालूम? ये आपका मान लो ए से लेके बी तक का जर्नी है, ए से लेके बी तक का जर्नी है। इसको जरा 4 पार्ट में कन्वर्ट करो, 4 इक्वल पार्ट में, 1 2 ये 3 और ये चौथा पार्ट। ठीक है, पूरा जर्नी जो है ना वो मान लो x डिस्टेंस है पूरा। ठीक है, चलो अब देखो ध्यान से, पहला जो 1/4 पार्ट है मतलब x/4, वो कितने स्पीड से मूव किया उसने? v0 स्पीड से। फिर जो नेक्स्ट हाफ है, तो ये बताओ 2 1/4 मिलके हाफ बनेगा ना, मतलब यहां से लेके यहां तक x/2 होगा कि नहीं होगा बताओ? यहां से लेके यहां तक, ये बताओ x/4 होगा ये। लेकिन उसने क्या बोला कि पहला 1/4 v0 से मूव किया, और अगला हाफ का मतलब 2 1/4 ये कितने स्पीड से मूव किया? 2v0 से मूव किया। ठीक है, 2v0 से मूव किया, है कि नहीं? तो ये देखो, ये x/4, ये भी x/4, तो यहां पर अगला हाफ मतलब यहां पर 2x/4 मतलब इतना। ठीक है, और फिर जो रिमेनिंग वाला जो 1/4 है, आखिरी का जो 1/4 बचा हुआ है, वो कितने से मूव किया? 3v0 से मूव किया। मतलब ऐसा है
कि ए, इसे मान लो आप m पॉइंट, इसे मान लो आप n पॉइंट, और ये तो b है ही। मतलब a से m गया v नॉट स्पीड से, m से n गया 2 v नॉट स्पीड से, और n से b गया 3 v नॉट स्पीड से। ठीक है, तो बताओ पूरे ट्रिप की एवरेज स्पीड कितनी होगी। तो एक काम करते हैं, मान लेते हैं यहां से यहां तक का टाइम कितना है, t1 है। यहां से लेके यहां तक जो अगला हाफ है, मतलब 2/4 एक साथ मूव किया है, कितना टाइम लगेगा इसमें, मान लो t2 लगेगा टाइम, मान लिया मैंने ये वाला टाइम। यहां से यहां तक का मैंने मान लिया टाइम t3 है। ठीक है, तो 3 स्लॉट में डिस्टेंस मूव किया उसने। ठीक है, तो अपन को एवरेज स्पीड निकालनी है। आओ अब देखो ध्यान से, एवरेज स्पीड, टोटल डिस्टेंस तो अल्टीमेटली उसने x ही मूव किया है। ठीक है, चलो, लेकिन टाइम यहां पर 3 पार्ट में होगा। देखो, ये आपका टाइम t1, ये t2 और ये t3। तो एवरेज स्पीड होता है ना टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। अब मुझे t1, t2, t3 निकालना पड़ेगा और पुट करना पड़ेगा। अब बताओ टाइम क्या होता है, अभी अपन ने पढ़ा था, इसको एक काम करो 1 दे दो। टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना है पहले स्लॉट का, x/4 अपॉन स्पीड कितनी है v नॉट। तो क्या ये होगा x/4 v नॉट, होगा ना, ये 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा। चलो भाई, ये मिल गई t1 की वैल्यू। नाउ अब देखो t2 की वैल्यू। आओ t2 की वैल्यू देखो, तो t2 में डिस्टेंस कितना है, ये पूरा कितना डिस्टेंस होगा, x/2 ना, 2x/4 मतलब x/2, x/2 अपॉन स्पीड कितनी 2v नॉट। तो आप बताओ ये हो जाएगा x/2, इसमें इनटू तो 4v नॉट ना, ये आपका t2। ठीक है, ये t2 की वैल्यू मिल गई। नाउ अब देखो जो रिमेनिंग डिस्टेंस है x/4, उसमें टाइम t3 लगा है, तो टाइम क्या होगा, डिस्टेंस कितना है x/4 अपॉन स्पीड कितना है इसमें 3v नॉट। तो ये 4 इंटू 3 कितना 12, x/12 v नॉट। ठीक है, ये हो जाएगा आपका क्या, t3। इज इट क्लियर? ठीक है, तो यहां पर आपका t1, t2, t3 मिल चुका है। अब वैल्यू पुट करते हैं 1 में। ठीक है, फ्रॉम 1, ध्यान देना, एवरेज स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस x है, t1 की वैल्यू x/4 v नॉट, प्लस t2 की वैल्यू भी कितनी है x/4 v नॉट, प्लस t3 कितना है x/12 v नॉट। ठीक है, चलो अब बताओ देख के यहां पर x/v नॉट, मैं तो ये कहूंगा कि x/4 v नॉट कॉमन आएगा ना। तो ये देखो ध्यान से सुनो, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू x अपॉन, देखो सब में x/v नॉट है और सब में से 1/4 भी कॉमन आ सकता है, तो x/4 v नॉट कॉमन ले लो। यहां बचेगा 1 प्लस 1 प्लस 1/3, होगा ऐसा। अब बताओ ये x कैंसिल, 1 में 4v नॉट मल्टीप्लाई, तो हो जाएगा 4v नॉट। तो ये देखो ध्यान से, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू 4v नॉट अपॉन में क्या चल रहा है 1 प्लस 1 प्लस 1/3। ठीक है, चलो तो कितना हो जाएगा 4v नॉट अपॉन 2 प्लस 1/3, तो ये हो जाएगा 4v नॉट। एलसीएम यहां पर 1 और 3 का 3 आएगा, 3 2 ज़ा 6, 1 इंटू 1 1, ये देखो 3 मल्टीप्लाई 4 ज़ा 12v नॉट अपॉन 7। दिस इज योर एवरेज स्पीड 12v नॉट बाय 7। इज इट क्लियर? ठीक है, तो अच्छे क्वेश्चंस थे, एक तरीके से हमने एवरेज स्पीड पे अच्छे क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए हैं। ठीक है, तो एक काम करो,
इसका जरा स्क्रीनशॉट लो, फिर इसका स्क्रीनशॉट लो। चले, तो यहां पर अपना ये जो स्पीड है और जो उसके टाइप्स हैं वो खत्म होता है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे एक्चुअली में वेलोसिटी एंड देयर टाइप्स। तो वहां पर वेलोसिटी में क्या हो जाएगा, डायरेक्शन भी इंक्लूड हो जाएगा, तो वो बात करेंगे हम लोग। ठीक है, तो ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए क्या करना है आपको, सिंपल magnetbrains.com पे जाना है, वहां पर आपको अपनी क्लास सेलेक्ट करनी है, अपना सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है। ठीक है, तो यहां पर आपको बहुत सारे कोर्सेज मिलेंगे, JEE फिजिक्स, JEE केमिस्ट्री, JEE आपका मैथ्स, ठीक है, फाउंडेशन कोर्सेज। ठीक है, तो जो भी आपको सेलेक्ट करना हो, जैसे आपने सेलेक्ट किया फाउंडेशन कोर्स फिजिक्स, वॉच नाउ पे क्लिक करेंगे, जैसे क्लिक करेंगे चैप्टर की लिस्ट मिल जाएगी, फिर जो भी आपको पढ़ना है उसको क्लिक करें, ऐसा वीडियो देखने को मिल जाएगा, सिंपल। तो बस अंत में यही कहूंगा कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो तो आप इसको लाइक ज़रूर करें, और अगर आप चैनल में नए हो तो आप इसको सब्सक्राइब जल्दी करें ताकि कोई भी अपकमिंग वीडियो हो वो आपसे बिल्कुल मिस ना हो, और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर ज़रूर करें ताकि उनको भी इस चीज़ का फ़ायदा मिल पाए। थैंक यू।